वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और हम आपको लगातार करवा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं और इस का पहला पार्ट हम पहले वाली वीडियो में करवा चुके हैं, क्योंकि हमने भूगोल के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। तो आपको 50 क्वेश्चन तो हमने पहले वाले करवा दिए थे, अब उससे 50 से आगे हैं। तो ठीक है, आज भूगोल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो आपको सारे करवा दिए जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके 2 वीडियो अपलोड की है और प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी है, तो आप देख सकते हैं। और आप पहले वाली वीडियो भी जो अगर देखना चाहते हैं तो देख लेना, क्योंकि पहले भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत सी वीडियो अपलोड की है। ठीक है, वन लाइनर हो गई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गई, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, देखना ना भूले। ठीक है, तो आज का हमारा 51वां क्वेश्चन है और आज की फर्स्ट वीडियो का पहला क्वेश्चन। डॉक्टर जसवीर राठी ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा 8 भागों में बांटा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भारत की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो आपको ये याद रखना है कि ये जनसंख्या 2011 के अनुसार पूछी है, तो 2.5%। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र है। तो हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा हमारे पास, महेंद्रगढ़। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो इसमें क्या पूछा है? 2011 के अनुसार पूछा है। तो हमारे पास 253.53 लाख हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा हरियाणा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 में हरियाणा राज्य में कौन सी जनगणना हुई है? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 5वीं हुई थी 2011 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राइट आंसर हमारे पास 2001 के अनुसार पूछा है, तो 478 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदान के अंतर्गत नहीं आता है? आपसे पूछा है नहीं आता है, तो कौन सा अर्ध रेगिस्तानी में कौन सा नहीं आता है? लेकिन आते कौन कौन सी है? एक तो सिरसा हो गया, एक फतेहाबाद हो गया और हिसार हो गया, ये तो आते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा है? नहीं। तो नहीं हमारे पास क्या होगा? करनाल हमारे पास सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अरावली की पहाड़ियाँ खालिस्तान से नहीं गुजरती है। आपको बताना है अरावली की जो पहाड़ियाँ है वो कौन से स्टेट से नहीं गुजरती है। अगर इसमें ये पूछा गया है कि नहीं गुजरती है, तो आपको ये भी पता होगा कि कौन कौन सी गुजरती है। तो हरियाणा में भी है अरावली की पहाड़ियाँ, राजस्थान में भी है और गुजरात में भी है, लेकिन पंजाब में नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हमारे पास पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन खालिस्तान में स्थित है। आपको बताना है हिल स्टेशन कहाँ है हरियाणा का एकमात्र, तो मोरनी हिल्स हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है?
तो राइट आंसर हमारे पास शिवालिक पहाड़ियाँ। ऑप्शन के अनुसार करने हैं ये क्वेश्चन। तो ना तो रोहतक में है, ना गुरुग्राम में है, ना सोनीपत में है, तो अंबाला में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती है। आपको बताना है ऐसा क्वेश्चन कौन सा है जिसमें शिवालिक, पहले तो आपको ये बताना है शिवालिक पहाड़ियाँ किस किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो एक तो अंबाला में भी पाई जाती है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। पंचकुला में पाई जाती है, यमुनानगर में भी पाई जाती है, लेकिन नहीं पाई जाती, यहाँ पूछा है नहीं, तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिरसा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिवालिक पहाड़ियाँ सिरसा में नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैनोजोइक काल। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैनोजोइक काल, जिसमें हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भूगर्भीय इतिहास के अनुसार हरियाणा में भारत में मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा अरावली। अरावली हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली ही है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा में स्थित खालिस्तान की श्रेणी के उत्तरी छोर में पृथक चट्टानी पहाड़ियाँ और टीले देखने को मिलते हैं। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कौन सा छोर है जिसे चट्टानी पहाड़ियाँ और टीले देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, अरावली ही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, जो चट्टानी पहाड़ियाँ देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार, ये सब खालिस्तान क्षेत्र है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, खालिस्तान क्षेत्र है। तो रेतीले हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा, हिसार ये सब रेतीले क्षेत्र में आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, घग्गर यमुना मैदान को दो भागों में बांटा गया है। ऊंचे भाग को बांगर कहते हैं और निचले भाग को क्या कहते हैं। तो निचले भाग को, उपले भाग को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और निचले भाग को क्या कहते हैं, खादर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो राइट आंसर हमारे पास दोषी की पहाड़ी हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का दोषी की पहाड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है। राइट आंसर हमारे पास रेत प्रवासन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। रेत प्रवासन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, जो हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, खालिस्तान हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा, अरावली पर्वत श्रेणी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यमुना नदी यमुनानगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदान
बनाती है। ये मैदान दो भागों में बटे हैं और उच्चतर भाग को खालिस्तान कहते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास बांगर होगा, क्योंकि जो उच्चतम भाग है उसे बांगर कहते हैं और निचले भाग को खादर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को खालिस्तान कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जो घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को, घग्गर द्वारा बनाए गए बाढ़ को क्या कहते हैं? नेली कहते हैं। तो घग्गर नदी द्वारा नेली कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मार्कंड नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को कहा जाता है। तो मार्कंड नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को बैट कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ का नाम बताइए। तो क्या होगा? हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ का क्या नाम है? शिवालिक। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी एक प्राकृतिक रोधिका सीमा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यमुना। ठीक है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी एक प्राकृतिक रोधिका सीमा है। तो यमुना हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन हरियाणा के पूर्वी भाग में स्थित है? तो हरियाणा में पूर्वी भाग में स्थित है वो क्या है? बाढ़ का मैदान हरियाणा के पूर्वी भाग में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाइयां है। तो हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? 900 से 2300 मीटर जो है वो हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई है। तो आपको अरावली पर्वत की ऊंचाई पूछा है, तो 200 से 500 मीटर के बीच में अरावली पर्वत की ऊंचाई है। नेक्स्ट है हमारे पास देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा है। तो 1.34 हमारे पास हरियाणा का प्रतिशत हिस्सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से घिरा है। तो राइट आंसर हमारे पास 3 हो जाएगा। हरियाणा तीन तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच खालिस्तान सीमा बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? आपको बताना है अरावली पर्वतमाला हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ खालिस्तान के भाग को कवर करती है। आपको बताना है कौन से भाग को कवर करती है? तो उत्तर पूर्वी भाग को कवर करती है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास करोह की चोटी हरियाणा की खालिस्तान का सबसे ऊंचा स्थल है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। करोह की चोटी मोरनी की पहाड़ियाँ सबसे ऊंचा स्थल है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हरियाणा में खालिस्तान मुख्य भौगोलिक विशेषताएं है।
तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। हरियाणा में 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के खालिस्तान भाग में स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा खालिस्तान अक्षांशों के बीच स्थित है। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले भी देखा होगा तो हमने पहले भी आपको ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, 27 डिग्री 38 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट के बीच अक्षांश के बीच में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना है। यहाँ पर 27 है तो यहाँ पर भी 27 है, यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी 30 है, बस एक ही पॉइंट का फर्क है, यहाँ पर 37 है और यहाँ पर 38 है। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा में किस जिले में मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचकुला। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लास्ट में मैं आपको एक बात साझा करूंगी, कब से मेरे दिमाग में घूम रही है ये बातें, लोग कैसे कैसे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में हरियाणा सरकार को खालिस्तान के क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देने में फटकार लगाई है। निर्माण की अनुमति दिए जाने की वजह से उस क्षेत्र में जंगल आच्छादन समाप्त हो गया है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, अरावली की पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होने वाला है। किस राज्य की सीमा हरियाणा के सीमा से सटी हुई नहीं है। तो आपको बताना है हरियाणा की सीमा कौन से स्टेट से नहीं लगती है। तो दिल्ली से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, पंजाब से भी लगती है, लेकिन गुजरात से नहीं लगती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की 4 मुख्य भौगोलिक, देखो अभी क्वेश्चन क्या आया था, अभी आपने मैंने करवाया कि हरियाणा की मुख्य भौगोलिक विशेषताएं कितनी है, क्या कितनी भौगोलिक विशेषता है। तो अभी आया था ना 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन था ना, तो इसी में पूछा गया कि हरियाणा की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। तो क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से भी पढ़ने की जरूरत होती है हमें। उस भौगोलिक विशेषता को पहचाने जो हरियाणा से संबंधित है। तो आपको बताना है हरियाणा से इनमें कौन सी विशेषता है। तो पश्चिमी घाट नहीं है, दक्कन का पठार भी नहीं है, थार मरुस्थल भी नहीं है, लेकिन यमुना घग्गर का मैदान हरियाणा से रिलेटिव है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो आपको बताना है शिवालिक पहाड़ियाँ पूछी है, तो आपको बताना है मोरनी की पहाड़ियाँ हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खालिस्तान कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं। कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं। तो 5 छूते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हरियाणा की सीमा को छूते हैं कितने राज्य, 5 राज्य। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी छोर किस राज्य में समाप्त होता है। तो राइट आंसर हमारे पास गुजरात हो जाएगा। जो हरियाणा में गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी छोर गुजरात राज्य में समाप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो आपको बताना है उसे क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है उसे धौसी की पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ पर धंसी की पहाड़ी दिया गया है तो कोई नहीं, तो आप डी ऑप्शन करके आना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से गिरा है। तो आपको बताना है हरियाणा किस से गिरा है पूर्व में, उत्तर प्रदेश से गिरा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान 21वां है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दरसदती और खालिस्तान है। तो क्या है, सरस्वती। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां दरसदती और सरस्वती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नौकरी के भी अपने ही मजा है भाई साहब। नौकरी लग जाए तो उनसे पूछो, उनका खर्चा नहीं चलता। जिन्हें नौकरी नहीं मिली है वो सोचते हैं मैं छोटी सी मिल जाए या बड़ी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। ठीक है, क्या करे भाई साहब, नौकरी के भी अपने ही चर्चे हैं। चलो आप तैयारी कर रही हैं, आपको नौकरी मिले एक अच्छी सी, छोटी मिले तो छोटी पकड़ लेना। चलो कोई नहीं। अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से मेवात की पहाड़ियाँ के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो भौगोलिक लक्षण नहीं है, निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ ये है भाई भौगोलिक। बांगर भी हमने पढ़ा है, यमुना घग्गर भी हमने पढ़ा है, लेकिन चंबल घाटी नहीं पढ़ी है, तो इसमें नहीं पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का खालिस्तान हिस्सा है, सॉरी खालिस्तान प्रतिशत है, तो 2% है। और देखो ऑप्शन के अनुसार करना है ये क्वेश्चन, कभी ऐसे कर दो 2 तो नहीं थी, ऑप्शन के अनुसार 2 पॉइंट दे दे, ऐसे दे दे। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार करनी होती है। नेक्स्ट लगभग में आते हैं ये डाटा। शिवालिक की पहाड़ियाँ खालिस्तान जिले में नहीं पाई जाती है। तो वही साहब अंबाला में पाई जाती है, पंचकुला में पाई जाती है, यमुनानगर में भी पाई जाती है, लेकिन सिरसा में नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अरावली पहाड़ियाँ की मुख्य उपस्थिति खालिस्तान जिले में पाई जाती है। तो अरावली की पहाड़ियाँ मुख्य उपस्थिति पूछी है तो गुरुग्राम आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और पर्वतों के बीच योजक है। इसमें क्या पूछा है कि हिमालय और मैदानों के बीच, तो हिमालय और मैदानों के बीच पूछी गई है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मोरनी की पहाड़ियाँ होगा। ध्यान से करने हैं क्वेश्चन इसको। हिमालय और पर्वतों के बीच की योजक कौन सी है, मोरनी की पहाड़ियाँ। हरियाणा भारत में खालिस्तान सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 17वां। हरियाणा भारत में खालिस्तान सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, 17वां। नेक्स्ट है मोरनी और टिपरा श्रेणियां खालिस्तान द्वारा अलग होती है। तो मोरनी और टिपरा श्रेणियां खालिस्तान द्वारा अलग होती है। घग्गर नदी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है। तो दक्षिणी भाग में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दक्षिणी भाग। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का निम्न संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है सिवाय। तो हरा भरा
पानीपत में है, रोहतक में है, सोनीपत में। सिवाय किसका नहीं है? तो मेवात का नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? आपको बताना है कितनी ऊंचाई पर है। तो कितना है भाई साहब? ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, 700 से 900 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट है हमारे पास, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है मोरनी की पहाड़ियों पर? तो भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग हमारे पास राइट आंसर होगा, पश्चिमी भाग हरियाणा का हिस्सा रेतीला है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो मैदानी भाग सबसे बड़ा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मैदानी भाग। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा में 74 अक्षांश पे स्थित है। तो भाई साहब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। शिवालिक हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में नहीं भाई, ये भी गलत हो गया। तो दोनों गलत हैं। दोनों गलत होने की वजह से राइट आंसर क्या होने वाला है? बताओ बताओ बताओ। कोई नहीं, दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के कौन से क्षेत्र में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महेंद्रगढ़। हरियाणा का भूस्थल समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 700 से 900 फीट। नेक्स्ट है हमारे पास, इंदौरी पहाड़ी स्थित है। तो इंदौरी पहाड़ी मेवात जिला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, तोशाम पहाड़ी स्थित है। तो तोशाम पहाड़ी भिवानी में है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है जो मोरनी हिल्स है? तो आपको बता दे, पंचकुला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, गुरुग्राम जिले में सोहना जिला किस श्रृंखला में स्थित है? राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा, अरावली पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है? उपरोक्त सभी हमारे पास राइट आंसर होगा। यमुना घग्गर मैदान का सबसे बड़ा भाग है। उत्तर दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियाँ है, दक्षिण में अरावली पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन ये चारों भाग सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।